योगी जीवन जी कर देखो। ओम शांति। 23 मई 2021 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 6 जनवरी 1988। वाणी का सार है, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। ऐसे सच्चे दिल वाला स्नेह हमें सारे कल्प के लिए स्नेही बना देता है, क्योंकि ये जो रूहानी स्नेह है, यही तो हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर इसका अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया कि ये रूहानी स्नेह है क्या चीज़, तो माना ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद लिया ही नहीं अभी तक। बाबा कहते ये जो परमात्म स्नेह है ना, ये कैसी भी कोई आत्मा हो उसको चेंज करने के लिए जैसे एक चुंबक का काम करता है। अगर हमारे जीवन में स्नेह ही ना हो तो सब कुछ होते हुए भी ब्राह्मण जीवन जो है वो एकदम नीरस लगेगा। फिर हमें पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक एक से स्नेह कैसे करें? तो बाबा कहते हैं आपको तो सिर्फ एक बाप से स्नेह करना है। बाबा से स्नेह करेंगे तो सबके स्नेही और सहयोगी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। स्नेह हर काम को इजी कर देता है। बाबा कहते भले आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर उसके साथ साथ स्नेह नहीं, प्यार नहीं, तो ये एक रूखा सा ज्ञान हो जाता है। बाबा कहते चेक करो आप दिमाग से याद करते हो या दिल से। जो दिमाग से याद करेगा, एक तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके वेस्ट थॉट्स भी बहुत चलेंगे, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की क्यों होगी। लेकिन जहाँ पर स्नेह है वहाँ पर हर टाइम लवलीन अवस्था होगी, वहाँ क्यों क्या नहीं होगा। जैसे परवाने क्षमा पर न्यौछावर होते हैं तो क्यों क्या नहीं करते, ऐसे ही बाबा के इस प्यार में समाये हुए रहना। फिर आगे बाबा कहते कि कई बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं कि सारा ज्ञान बुद्धि में होते हुए भी याद करना इतना इजी क्यों नहीं लगता। जो शक्ति शांति का अनुभव है हमें योग में हुआ, वो सदा काल क्यों नहीं रहता। तो इसका कारण क्या बताया बाबा ने कि ये जो ज्ञान है ये अभी दिमाग तक है। इसको कहते दिमागी स्नेही बने हैं हम। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, बाबा कहते जैसे आप योग में कहते हो कि वो बाप है और मैं बच्चा हूँ, वो सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो माना इस ज्ञान को दिल में नहीं समाया। ठीक है कि ज्ञान हमारा बीज है, लेकिन इस बीज को पानी डालना भी ज़रूरी है। अब कौन सा पानी? स्नेह का पानी। बाबा कहते जैसे आजकल की दुनिया में भी अगर कोई किसी को प्यार से निस्वार्थ भाव से छोटी सी भी गिफ्ट देता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है। बट अगर ऐसी ही गिफ्ट जो है स्वार्थ और दिखावे के वश हो तो करोड़ों की भी लेन देन करो तो फिर सामने वाला कमियां ही निकालता है कि ये होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो इतने करोड़ों के गिफ्ट का भी फिर सुख का अनुभव नहीं होता। जितना छोटा सा निस्वार्थ भाव का गिफ्ट होता है वो ज़्यादा प्यार का अनुभव करवाता। तो दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ स्नेह का फ़र्क है। तो अब चेक करें कि ज्ञान के साथ दिल का स्नेह कितना है और उसमें लीकेज कितनी है। अब ये लीकेज क्या है? बाबा ने बताया कि मेरे सिवाय अगर संकल्प मात्र भी मीन्स थॉट्स में भी, वाणी में भी या कर्म में भी किसी व्यक्ति वैभव से स्नेह है तो ये लीकेज है। बाबा कहते बच्चे बड़े इनोसेंट बनकर कहते हैं कि बाबा हमारी कोई अटैचमेंट नहीं उनसे, लेकिन वो अच्छा लगता है। तो बाबा कहते इसी से फिर हमारी शक्ति कम होनी शुरू होती है। फिर तो मेहनत भी डबल और संतुष्टता भी नहीं होती। फिर ऐसे बच्चे अभी अभी याद की मस्ती में और अभी अभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल शिकस्त होने के कारण हमारी जो अंदर की शक्ति है वो कम हो जाती है और इतना टाइम वो अंदर रहती नहीं है। तो बाबा कहते अगर कोई ऐसी लीकेज है तो लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं होगा। बाबा कहते कोई भी साधन यूज़ करते हो तो योगी बनकर यूज़ करो। मीन्स बाबा कहते अब आप मेरे बन गए हो, इसलिए प्रकृति भी आपकी दासी बन गई है। संगम युग पर भी, सतयुग में तो होगी, वो कैसे संगम पर कैसे दासी बन गए?
मीन्स जो ये जो साधन है ये आपको कई तरह की प्राप्ति अभी भी करवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हीं प्राप्तियों का आपको ये फल मिल रहा है। तो फल को खाते खाते कहीं बीज को तो नहीं भूल गए हो। ये साधन आराम दिलाएंगे लेकिन उसमें राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना मर्यादा की लकीर के अंदर। अगर इन साधनों को बिना साधना के, बिना तपस्या के यूज़ करेंगे तो ये जो स्वर्ण हिरण का काम करेगा ये साधन जो है। इसलिए कोई भी व्यक्ति या वैभव, लगाव या झुकाव से अपने को सेफ रखना है, नहीं तो फिर क्या होगा, कभी याद कभी फरियाद करने वाले बन जाएंगे। जिसका किसी व्यक्ति या वस्तु, वैभवों की तरफ अट्रैक्शन होगा वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, भले ही उसके पास सब कुछ क्यों ना हो। फिर दूसरे भी उनको देखकर ऐसा फील करेंगे, अरे इनको तो सब कुछ मिला, इन जैसा तो किसी को मिला ही नहीं। लेकिन वो आत्मा सदा ही अप्राप्ति व दुख का वर्णन करती रहेगी। फिर बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे गैस का गुब्बारा होता है, देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो गिर जाता है और ख़त्म। वो हमेशा, तो ऐसी आत्माएं वो हमेशा किसी न किसी को अपने भाग्य के निमित्त ही बनाते रहते हैं कि ये ऐसा करते, इसने ऐसा किया। बाबा कहते भाग्य विधाता तो आपका भाग्य बना रहा है। उनकी शक्ति के आगे तो आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। अब लगाव व झुकाव जो है, फिर बाबा आगे लगाव पे बता रहे हैं कि लीकेज लगाव से कैसे होती है। लगाव जो झुकाव जो भी है उनसे भी हमारी लीकेज होती है। अब लगाव किन से होता है, जिन पे हमारी ईर्ष्या भी है, जेलस है या नफरत होती है। तो बाबा कहते हैं जिनसे ऐसा भी हमारा कांटेक्ट होगा तो बार बार वही याद आएंगे, यहाँ तक कि योग में भी वही याद आएंगे। फिर बाबा को कहते कि बाबा सिर्फ मेरे में ये बात ऐसी है, इसे मिटा दो। बाबा भी हंसते हैं कि हिसाब किताब आपने बनाया और चुक तो बाबा करे। जब हिसाब किताब बना रहे थे तब तो बाप को भूल गए, अब बाबा बाबा कहते हो। बाबा तो करण करावनहार, कराने के लिए बंधा ही हुआ है, लेकिन करना तो आपको है। बाबा कहते अब भी 18 जनवरी आ रही है, तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जो है वो सुनाकर ही 18 जनवरी नहीं मनानी है। बाबा कहते बाबा के समान बनकर ये जो है 18 जनवरी मनानी है। फिर पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा अपने को डबल हीरो समझते हो, हीरे जैसी जीवन बन गई, हीरे जैसे बन गए और वर्ल्ड ड्रामा में शुरू से अब तक हीरो पार्ट मिल गया। तो बाबा के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहते आप रुकने या थकने वाले तो नहीं हो ना। अकेले होते हो तो बोर हो जाते हो, तो थक जाते हो, लेकिन जहाँ साथ हो वहाँ उमंग उत्साह है। तो बाबा कहते अगर कंपनी अच्छी मिल जाए तो कभी बोर नहीं होते हो। तो अभी कंपनी किसकी मिली है, बाप की, ब्राह्मण परिवार की। तो सदा आगे बढ़ते वृद्धि को पाते रहते हो, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में भी बिछड़े हुए बच्चे हैं वह समीप आने ही हैं, इसलिए सेवा में वृद्धि होती ही रहती है। मुख्य भाइयों से बाबा ने मुलाकात की कि पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को ज़्यादा अच्छा चांस मिलता, दादियाँ बनना अच्छा है, लेकिन प्लानिंग तो पांडव ही करते हैं। वो ना हो तो शक्तियाँ भी क्या करेंगी। लास्ट जन्म में पांडव बनना भी कम भाग्य की बात नहीं। पांडवों और शक्तियों का एक दो से स्नेह और रिगार्ड है और सदा ही रहेगा। दोनों एक दो को आगे रखते हैं, इसमें ही सफलता है। पहले आप करते, खुद भी पहले आप हो जाएंगे। तो हर एक की विशेषता दोनों को आगे, एक दो से आगे ही है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। फिर बाबा ने वरदान दिया, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, चलो माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। बाबा कहते कितना भी कोई माफ़ी मांग ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म किया उसका निशान मिटता नहीं है, रजिस्टर साफ नहीं होता। तो इसीलिए
स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए हमें कदम कदम पर सावधान रहना है। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।